स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं यूडाइस प्लस की। यूडाइस डाटा 2024-25 यानी नए सत्र के फिलिंग का कार्य स्टार्ट कर दिया गया है, जिसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा। यूडाइस फिलिंग करने के लिए आपको सबसे पहले यूडाइस को ओपन करनी है। यूडाइस में सबसे पहले आप स्टूडेंट मॉड्यूल को कंप्लीट करना होगा, तो यूडाइस प्लस खोलेंगे। सबसे ऊपर ही लिंक आ रहा है यूडाइस प्लस, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना। ये स्टूडेंट मॉड्यूल का है, सीधा आपको लॉगिन पेज पे ले जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यूडाइस प्लस SDMC स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ओपन होगा, जिसमें आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना राज्य को सिलेक्ट करना है। राजस्थान को सिलेक्ट करेंगे या जिस राज्य से हैं उसको, और गो बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप गो बटन पे क्लिक करोगे आपके सामने अपनी यूज़र ID और पासवर्ड मांगे जाएंगे, तो यहाँ पे आपका यूडाइस कोड और पासवर्ड डाल करके, जो कैप्चा दिया गया डाल करके लॉगिन कर देना है। जैसे आप लॉगिन करोगे आपके सामने इस तरह से डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पे आपको 2 सत्र दिख रहे होंगे, एक एकेडमिक ईयर 2024-25 दिख रहा है आपके सामने, और 23-24 दिख रहा है। यदि आप 23-24 के डाटा के ऊपर जाना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और 24-25 यानी नए सत्र का आपको सबसे पहले अपडेट करना है, तो आपको 24-25 पे जाना है। तो 24-25 के ऊपर आप क्लिक करेंगे, या फिर आपको पुराने यानी 23-24 के सत्र को देखना है तो इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे इस तरह से पेज आपके सामने ओपन होगा। आपके विद्यालय में 23-24 में कितने विद्यार्थी अध्ययनरत थे, कुल नामांकन कितना था, यहाँ पे टोटल एनरोलमेंट आएगा, बॉयज़ कितने थे, गर्ल्स कितने थे, आपने यहाँ पे स्टूडेंट डाटाबेस जो कि कंप्लीट किया था, टोटल यहाँ पे कंप्लीट में आ रहा है और इनकम्प्लीट में 0 आ रहा है। प्रत्येक कक्षा का आपने पहले पूर्ण किया था जो कि शो हो रहा है, और यहाँ से आप अपने कंप्लीट का सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये 23-24 का डाटा था, लेकिन अभी हमको 24-25 पे जाना है, तो वापस आप सत्र को सेंस करने के लिए यहाँ पे सूज एकेडमिक ईयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो वापस उसी पेज पे पहुँच जाएंगे। वहाँ से आपको सेलेक्ट करना है 24-25। जैसे आप 24-25 पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सबसे पहले आपके सामने इस तरह से डिटेल आएगी कि आपका विद्यालय किस कैटेगरी से है, कौन सा डिपार्टमेंट से हैं, और कौन सी मीडियम में संचालित है, और स्टार्टिंग डेट क्या है एकेडमिक की और एंड डेट क्या है, सो दिखी गई है। इसको आपको क्लोज़ कर देना है। जैसे आप इस पेज को क्लोज़ करोगे तो आपके सामने इस तरह से 24-25 के डाटा शो होंगे। आप यहाँ पे देख रहे होंगे आपके विद्यालय में 1 से 8 यहाँ जो भी आपकी स्कूल है जहाँ तक, इसमें आप देख रहे होंगे नामांकन यहाँ पे अभी आपके शून्य आ रहा है, यानी पिछला नामांकन इसमें नहीं आया है। यहाँ पे एनरोलमेंट 0 आ रहा है बॉयज़ गर्ल्स में। तो आपको इसमें ऐड करने के लिए इसके अंदर क्या करना होगा, तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा प्रोग्रेशन एक्टिविटी यानी प्रगति गतिविधि, इसके ऊपर आपको जाना होगा और यहाँ जाकर के आपको प्रोसेस करनी होगी। उसके उपरांत ही आपके डाटा यहाँ पे शो होंगे। तो सबसे पहले आपको इस प्रोग्रेशन एक्टिविटी के अंदर जाना है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो आपके सामने प्रोग्रेशन मॉड्यूल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे आपके सामने 4 इधर ऑप्शन दिख रहे हैं और यहाँ पे गो बटन का एक और दिख रहा है। अब प्रोग्रेशन मॉड्यूल को खोलने के लिए गो बटन पे क्लिक करना है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोग्रेशन मॉडल को ओपन करोगे आपके सामने यहाँ पे इस तरह से पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको प्रत्येक क्लास का अलग अलग आपको रिजल्ट और उपस्थिति को डाल करके अपडेट करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लास को सिलेक्ट करना है, या यहाँ पे आप जिस क्लास का करना चाहते हैं उस क्लास को सिलेक्ट करेंगे, सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे और गो बटन पे क्लिक करेंगे। यानी प्रत्येक क्लास को आपको करना पड़ेगा आपका विद्यालय जहाँ तक संचालित है। जैसे कि 1 से शुरू करेंगे, 12 है तो 12 तक करना है, 8 है तो 8 या 5 है तो 5 तक आपको प्रत्येक क्लास को ओपन करना है। तो यहाँ पे कक्षा 1 को ओपन करेंगे। जैसे आपने कक्षा 1 का ओपन किया, नीचे की तरफ जाओगे तो विद्यार्थी शो होंगे। यहाँ पे आपके स्टूडेंट कोड आएंगे, यहाँ स्टूडेंट की बेसिक डिटेल आएगी जिसमें स्टूडेंट का नाम है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ होगी, फादर नेम होगा, मदर नेम होगा। फिर यहाँ पे आपको प्रोग्रेशन स्टेटस में आपको यहाँ पे क्लिक करके प्रोग्रेशन स्टेटस पे क्लिक करना है और इसको अपडेट करना है। तो सबसे पहले प्रोग्रेशन स्टेट के ऊपर आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे स्टेटस पे आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ऑप्शन खुलेंगे, प्रमोटेड विद एग्जामिनेशन, नॉट पास्ड, यहाँ रिपीट करना है स्टूडेंट को, यहाँ प्रमोटेड विदाउट एग्जाम, बिना एग्जाम के प्रमोट करना चाहते हैं, यहाँ डिसकंटिन्यू बिफोर एग्जामिनेशन, यानी एग्जामिनेशन से पहले आप इसको डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं। यानी आपने यदि परीक्षा लेकर के इसको प्रमोट करना है, यानी एग्जाम सभी की हुई थी तो प्रमोट विद एग्जामिनेशन के ऊपर सेलेक्ट करेंगे। यदि डायरेक्ट आप कर रहे हैं या रिपीट करना चाहते हैं, 2 नंबर को ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे हम करते हैं प्रमोटेड विद एग्जामिनेशन, इसको सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आपको मार्क्स की एंट्री करनी है, यानी इस विद्यार्थी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए टोटल एनुअल एग्ज़ाम के बाद में। यदि आपका ग्रेडिंग सिस्टम है तो ग्रेडिंग सिस्टम में भी आप इसको अंकों में परसेंटेज में बदल सकते हैं। जैसा कि ए ग्रेड किसी विद्यार्थी के प्राप्त है तो 86 से 100% यदि विद्यार्थी के नंबर है, यानी ए ग्रेड यानी वो 86 से 100% के मध्य आप कोई भी प्रतिशत भर सकते हैं। यदि आपका विद्यार्थी बी ग्रेड में है तो आप 71 से लगा के 71 से 85 के मध्य आप कोई भी प्रतिशत भर सकते हैं, यानी ये बी ग्रेड के विद्यार्थी के लिए। तो इस तरह से आपको ये ग्रेडिंग सिस्टम के अनुसार आपको करना है।
और सी ग्रेड में है तो वो आप 70 से आप 51 से 70 के मध्य होगा, और फिर है तो 33 से लगा के 50 तक होगा डी, और यदि 33 से नीचे यानी 0 से 32 है तो ई ग्रेड होगा। तो इस तरह से आपको परसेंटेज में डिवाइड करके यहाँ पे प्रतिशत आप अपने अनुसार भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ ऑप्शन आएगा आपके सामने नंबर ऑफ डे स्कूल अटेंडेड, यानी 23 चॉइस में विद्यार्थी कितने दिन आया, यहाँ पे आपको वो उपस्थिति टोटल में से डालनी है। तो डबल पारी की एक सिंगल मानते हो यहाँ पे आपको उपस्थिति दर्ज करनी है। और फिर स्कूलिंग स्टेटस क्या है, वापस यहाँ पे स्टेटस के ऊपर जाना है। स्कूलिंग स्टेटस क्या है, यदि वो इसी स्कूल में पढ़ रहा है या फिर टीसी लेके चला गया है, वो स्टेटस यहाँ पे आपको फिल करना होगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, जैसे स्टडिंग इन सेम स्कूल का आ रहा है और लेफ्ट स्कूल विथ टीसी या विदाउट टीसी, तो दो ऑप्शन आ रहे हैं। यदि टीसी लेके चला गया तो लेफ्ट स्कूल वाला सेलेक्ट करेंगे, और सेम स्कूल में वो पढ़ रहा है तो स्टडिंग इन सेम स्कूल करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे क्लास दूसरी है, इसके नीचे सेक्शन को सिलेक्ट करना है, सेक्शन ए को सिलेक्ट करेंगे, या ज़्यादा संचालित है तो बी शो होगा, और फिर अपडेट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप अपडेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डन ऑप्शन आ जाएगा। उससे पहले यहाँ पे पेंडिंग का ऑप्शन शो होगा, और यहाँ पे अपडेट करते ही यहाँ पे डन का ऑप्शन आ जाएगा। फिर भी यदि कोई गलती रह जाती है तो आप अपडेट के नीचे एक करेक्शन का ऑप्शन दिया गया है, इस करेक्शन के ऊपर जाकर के आप इसमें बदलाव भी कर सकते हैं यदि किसी तरह का और करेक्शन हो तो इस तरह से आपको प्रत्येक स्टूडेंट को इसी रो में सभी का जाना है, प्रत्येक क्लास के आगे प्रत्येक क्लास को ओपन करना है, और इसी तरह से प्रत्येक स्टूडेंट को अपडेट करते जाना है, यानी जिसमें आपको प्रतिशत और मुख्य रूप से उपस्थिति और प्रतिशत डालते हुए बाकी प्रमोट और स्टडिंग इन सेम स्कूल करते हुए सभी को अपडेट करना है। जैसे आप अपडेट करते हुए लास्ट में जाओगे तो नीचे की तरफ आपको एक फाइनलाइज का ऑप्शन आएगा, यानी सभी कार्य पूर्ण होने के बाद इसके ऊपर, यानी इस क्लास के सारे स्टूडेंट हो गए हैं तो इस फाइनलाइज के ऊपर क्लिक करना है। ये जब तक ये पेंडिंग आ रहा है तब तक नहीं होगा, पेंडिंग सभी के ऊपर डन आ जाए तो उसके ऊपर प्रत्येक कक्षा के नीचे फाइनलाइज का ऑप्शन आएगा। तो प्रत्येक क्लास को इस तरह से करने के बाद फाइनलाइज करना है। जैसे आप फाइनलाइज पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से, जैसे प्रमोटेड विद एग्जामिनेशन आपने कितने स्टूडेंट किए हैं, नॉट पास या रिपीटेड किसने हैं, और प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन में कितने डाले आपने, सारी डिटेल होगी और टोटल विद्यार्थी शो होंगे। फिर कन्फर्म पे क्लिक करके आप इसको फाइनलाइज करेंगे। तो प्रत्येक क्लास को ऐसे फीडिंग करते हुए फाइनलाइज करना है प्रत्येक डाटा को। उसके उपरांत आपको वापस मेन बोर्ड पे जाना है, यानी प्रत्येक कक्षा को इस तरह से कंप्लीट कर देना है, वापस प्रोग्रेशन एक्टिविटी के मेन डैशबोर्ड पे पहुंचना है। यहाँ पे आप आओगे तो आपके सामने इस तरह से डाटा शो होंगे। यहाँ से सीधे आप उस पोर्टल पे जाते हो, बैक आओगे तो वापस यहाँ 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। यदि आपको यहाँ से, ये तो यूजर मैनुअल दिया गया है जिसमें आपको एंट्री कैसे करनी समझ में नहीं आता, तो इसको भी डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। व्यू समरी में आप क्लिक करोगे तो आपके सामने सारे डाटा खुलेंगे, क्लास वाइज आपने कितने कितने किए हैं, और सेक्शन वाइज यदि समरी देखना चाहते हैं तो प्रोग्रेशन में आपने सेक्शन वाइज इस तरह से आपको कितने डाटा है वो शो होंगे। अब डाटा 24-25 में ट्रांसफ़र करने के लिए फाइनलाइज प्रोग्रेशन के ऊपर आपको अंतिम में जब सारी कक्षाएँ हो जाए उसके बाद फाइनलाइज प्रोग्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा। फाइनलाइज प्रोग्रेशन फॉर एकेडमिक 2023-24 है, इसको फाइनलाइज प्रोग्रेशन में डालना है, इसको अगले सत्र में ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पे एक ब्लू टिक दिया गया, इस पर टिक करना है और सबमिट कर देना है। जैसे इस पर आप करोगे सारा डाटा 24-25 में चला जाएगा। फिर आप उस मेन डैशबोर्ड पे जाओगे जहाँ पे 0 शो हो रहा था, वहाँ पे समस्त विद्यार्थी शो हो जाएंगी, और इसके आगे के मॉड्यूल वहाँ से अभी तक इनएक्टिव है, यानी वहाँ पे जाने के बाद आगे एक्टिव मोड में आ जाएंगे। उसके बाद एंट्री कैसे करते हैं अलग से वीडियो बनाकर हम जानकारी देंगे। साथ ही यूडाइस प्रोफाइल और टीचर मॉड्यूल भी अभी इनएक्टिव में है, जैसे ही एक्टिव होंगे हम आपको अलग से वीडियो बना करके जानकारी अवश्य देंगे किस तरह से फिल करते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।